जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह इसको सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि चाहते हैं कि इसका प्रसार दूर दूर तक हो, आपके बंधु बांधवों तक ये धर्म कथा, धर्म की बात पहुँचे। प्रभु से कुछ कह लें, प्रभु की वंदना कर लें। और एक कुछ पंक्तियां हैं। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। व्यापार श्रम कमा कर तू लाख साज सज ले, व्यापार श्रम कमा कर तू लाख साज सज ले, तू लाख साज सज ले। होता सुखी न तब, होता सुखी न जब तक संतोष धन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, जग छाल छूटने का, जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा, तब तक जतन न होगा। तप यज्ञ होम पूजा, तप यज्ञ होम पूजा, व्रत और नेम कर ले, तप यज्ञ होम पूजा, व्रत और नेम कर ले। सब व्यर्थ है जो मुझसे, सब व्यर्थ है जो मुझसे हरि का भजन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। संसार की घटा से, संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। चातक द्रगों का जब तक घन श्याम घन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। तू तौल कर जो देखे आँखों का प्रेम मोती, तू तौल कर जो देखे आँखों का प्रेम मोती, एक बिंदु पर त्रिलोकी, एक बिंदु पर त्रिलोकी भर का भजन न होगा, एक बिंदु पर त्रिलोकी भर का वजन न होगा। श्री राम धुन में जब तक
श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, जग जाल छूटने का, जग जाल छूटने का, तब तक जतन न होगा। तो जग का जाल से मुक्त होना है, जग के जाल से, तो राम भजन में लगिए। आइए रामायण में प्रवेश करते हैं कि सहित सहाय सभी तयति, मानिहारी मन मैन, अगहस जाई मुनि चरण तब कही सुठियारत बैन। सारे प्रयास जब कामदेव के विफल हो गए तो डर गया वो, डर करके जहाँ बैठे थे समाधि में प्रभु ये मुनि नारद जी, वहाँ गया और डरते डरते उनके चरण स्पर्श कर लिए। बहुत आर्तवाणी में, बड़ी दुखी इसमें उसने कहा कि भयऊ भयऊ नारद मन कछुरो सा, कही प्रिय वचन काम परितोष। नारद जी ने कोई क्रोध नहीं किया और मधुर वचनों से उसको ढाढ़स बंधाया, संतोष दे। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयव मदन तब सहित सहाई। अब मुनि का चरण स्पर्श करके उनकी आज्ञा लेकर के अपने सब दल बल के साथ कामदेव जो है लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। मुनि की का सुशील स्वभाव, इतना प्रेम भाव से उसको क्षमा कर देना, ये सब, और अपना जो कर्तव्य जो भी उसने वहाँ लीलाएं की थी उनकी समाधि तोड़ने की, वो जाकर के सब उसने इंद्र से जाकर के सारा वर्णन किया, पूरा अपना क्या क्या किया। सुनी सब के मन अचुर जुआना, सुनी सब के मन अचुर जुआवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। सब लोग को ये बात सुन करके कि इतना बड़ा उत्पात यहाँ उसने मचाया कामदेव ने, और उस पर भी नारद जी इस पर रुष्ट नहीं हुए, उसको श्राप नहीं दिया, तो उन्होंने नारद जी की बड़ी प्रशंसा की और भगवान विष्णु के को प्रणाम किया। किसने? सुरपुर में जितने लोग थे, इंद्र के जितने दरबार में। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। अब नारद मुनि जो हैं उन्होंने कामदेव को जीत लिया, ये उनके मन में घमंड आ गया। उस अहंकार को के व्यामोह में डूबे हुए नारद जी जो हैं उस शिव जी के पास गए। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अब कामदेव ने जो कुछ भी उनके यहाँ लीला की थी और उन्होंने जैसे उसको माने हराया, परास्त किया, उन पर कोई उसकी लीला नहीं व्यापी, ये सारा चरित्र उन्होंने जाकर शिव जी को सुनाया। नारद जी ने सुनाया शिव जी को, तो शिव जी उनको शिक्षा देते हैं कि बार बार बिनवहु मुनि तो ही, अजिमी यह कथा सुनायहु मुहि। बोले नारद जी, मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि जिस तरह से ये कथा आपने मुझे सुनाई है, अतिमि जनी हरि हूँ सुनावहु कबहू, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहू। ये कथा भूल कर भी विष्णु जी को मत सुनाइएगा, प्रसंग भी उठे, वो किसी तरह से छेड़ना चाहिए प्रसंग, तब भी चुपचाप दबाए रहिएगा, ये बात बताइएगा मत। शंभुदीन उपदेश हित हित, नहीं नारद ही सुहाने,
भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि देखो ये कौतुक कैसा हो रहा है कि बार बार शंकर जी ने समझाया कि मत कहना हरि से, मगर नारद को उनके वो वचन, वो उनकी वो सीख, वो शिक्षा अच्छी नहीं लगी। तो अब देखो कि क्यों नहीं अच्छी लगी, क्योंकि हरि जो है उनकी इच्छा बलवती है, वो बलवान है। वो नारद को उसने ग्रस्त कर लिया उनकी माया ने कि जो कह रहे हैं शंकर वो मानो मत। राम कीन चाहि सोई होई, अको अन करे अन्यथा अस नहीं कोई। रामचंद्र जी जो कराना चाहते हैं वही होता है, कोई उससे अलग कर ले ऐसा कभी हुआ नहीं। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। प्रभु शिव के वचन जो हैं उनको एकदम अच्छे नहीं लगे नारद जी को। उसके बाद वो ब्रह्मलोक को गए नारद मुनि। एक बार कर तल कर वीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। वीणा लेकर के प्रभु के गुणानुवाद करते हुए वो ब्रह्मलोक को गए। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। उसके बाद क्या हुआ कि वो क्षीर सागर में गए जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं। तो हरसी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। वो प्रसन्न होकर के उठे रमापति भगवान विष्णु जो हैं और उनसे मिले, मुनि से प्रसन्नतापूर्वक मिले और आसन में बैठाया उनको। अब बोले भी हंसी चराचर ना राया, बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। चराचर के स्वामी भगवान विष्णु जो है वो नारद जी से बोले, कौतुक में ही बोले कि बहुत दिन बाद दया की प्रभु जी, बड़ी बहुत दिन बाद हमारी याद आई, इधर कृपा की आपने आने की। काम चरित नारद सब भाए, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। शिव जी ने मना कर दिया था किसी से मत कहना जो मुझसे कहा है, मगर नारद मुनि क्यों मानने लगे। उन्होंने विष्णु भगवान को भी, हरि को भी सब कुछ सारा प्रसंग कामदेव वाला बता दिया। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह अस को जग जाया। प्रभु की माया बहुत प्रबल है, जग में ऐसा कोई नहीं है जिस पर ये माया कभी सवार न हुई हो, जिसको इसने अपने चंगुल में न फंसाया हो। ऐसी है प्रभु की माया। रूख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। उन्होंने और नारद का जो दर्जा है ऊंचा कर दिया, उनको और ऊंचा बता दिया कि भाई ऐसी क्या बात है। वो रूखा समूह बनाया भगवान ने। अब मैंने थोड़ा सा उदास से हुए, अरे बोले भाई आपके सुमिरन से तो मोह माया और कामदेव ये सब मिट जाते हैं, ये आपको कैसे व्याप गए। असुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। अरे मुनि, अरे मोहग्रस्त तो वही होता है जिसके मन में न ज्ञान है और न वैराग्य है।
वो मोह में फंसता है। आप तो बैरागी सा है, आप कैसे मोह में फंस गए? ब्रह्मचरण तल रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। आप जो ब्रह्मचारी हैं, आप ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत रखे हैं। आपको कामदेव, धीर बुद्धि है, आपकी स्थिर बुद्धि है, आपको कामदेव क्या सता सकता है? आपको क्या चल सकता है? नारद कहव सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अभिमान है नारद में, मगर फिर भी वो बोले कि भगवान सब आपकी कृपा है जो बच गया। करुणानिधि करुणानिधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर्यऊ गर्भ तरु भारी। भगवान ने मन ही मन सोचकर विचार लिया कि नारद जी के मन में गर्भ का, घमंड का जो पेड़ है उसका अंकुर जो है वो उग आया है। अब बेगी सो मैं हरि हूँ, बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। इस घमंड रूपी वृक्ष के अंकुर को मैं तुरंत समाप्त करूंगा, उखाड़ डालूंगा, क्योंकि मेरा तो धर्म ही है अपने सेवक का हित करना, भलाई करना। और मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। इनके मन का जो भ्रम है, ये घमंड का अंकुर है, वो मिटे और मेरा थोड़ा सा कौतुक भी हो जाए, ऐसा उपाय मैं कुछ रचूंगा। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। भगवान के चरणों में सिर नमा करके नारद जी चल पड़े। अहंकार अभी तक उनके मन में भरा हुआ है। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेहि केरी। अब प्रभु ने अपनी माया का विस्तार कर दिया। मुनि की मन के जो घमंड है, गर्व है, उसको हरण करना है, इसलिए उन्होंने अपनी माया का विस्तार किया। प्रभु ने क्या हुआ कि वीर चऊ मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उन्होंने मार्ग में जहां से नारद जा रहे थे, एक 100 जोजन विस्तार का, फैलाव का नगर बसा दिया। और जिस नगर की जो शोभा है वो विष्णुलोक से भी अधिक सुंदर है वो, और वहां विविध प्रकार की रचना जो है उन्होंने रच दी। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। वहां पर क्या हुआ कि जनु बहु मन सिज रति तनुधारी, इतने सुंदर नर नारी उस नगर में बसे हुए हैं कि जैसे खुद कामदेव और रति ही जो है वो उनका रूप धर करके यहाँ नीचे आ गए हों बसने। अत्ययीपुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में शील निधि नाम के एक राजा राज करते हैं, जिनके सैकड़ों अगणित, जिनको गिना नहीं जा सकता, इतने उनके हाथी घोड़े और गाय हैं। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। सैकड़ों इंद्रों के समान उनमें क्या है कि उनका वैभव है, उनकी संपत्ति है, विलास का समान है, भोग विलास का। रूप तेज, इसमें वो एकदम
भंडार है उनका। विश्वमोहनीता सुकुमारी असिरि विमोह जिसु रूप निहारी। विश्व को मोहित करने वाली उनकी राजकुमारी है। विश्वमोहिनी नाम भी है उसका। और वो कैसी है कि लक्ष्मी तक का रूप शर्मा जाए, इतने रूपमती है। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाई बखानी। जो प्रभु हरि की, विष्णु की माया है, उसकी शोभा उससे निर्मित है वो, तो उसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। करई स्वयंवर सो नृप वाला आए तहाँ अगणित महिपाला। अब उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। दूर दूर तक के राजा सब स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं। अमुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ अपूरब पूरब सिंह सब पूछत भयऊ। पूर्ववासीन संग पूछत भय। अब उसी नगर में नारद जी गए और पूर्ववासियों से पूछने लगे, भाई इतनी शोभा, इतना सुंदर सजाया गया, यहाँ क्या हो रहा है। असुनि सब चरित भूप ग्रह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। विश्व मोहिनी की स्वयंवर की बात सुनी तो नारद मुनि भी वहां चले गए राजा के घर में। राजा ने उनका आदर किया और उनको आसन दिया, बैठाया। आनि दिखाई नारदही भूपति राजकुमारी काहू नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। लखन श्री रामचंद्र शंकर उमापति महादेव की जय। बोल हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनऊ वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए वहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम। जय जय श्री राम।